महाकुंभ में पीएम का स्नान और दिल्ली में जनता का मतदान, लेकिन दलित अब भी आजादी से अनजान। फिर घोड़ी चढ़ने पर बवाल, 2 वारदातों से दहला देश। आप सभी सुनकर हो जाएंगे हैरान। चंद्रशेखर आजाद अपने हाथ में लेंगे कमान, कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। मिल्कीपुर से लिखी जाएगी यूपी की नई इबारत। 2027 के लिए जनता को कसनी होगी कमर, तभी कट सकता है जाति का ये भंवर। देश में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति तक गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और संगम में जनता आचमन कर रही है। देश की राजधानी में वोट डाले जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक सब बदला बदला नजर आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं बदला है, तो वो है दलितों के हालात। आपको 2 दिन में हुए 2 ऐसे कांड बताएंगे जिसे जानकर आप कहेंगे कि शायद इन लोगों को अभी भी आजादी नहीं मिली। बाबा साहिब कहते थे कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आपके सारे दुखों को दूर किया जा सकता है, लेकिन वो सत्ता दलितों को नहीं मिल रही। देश में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। हर साल दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। जिस प्रदेश में मायावती ने सबसे लंबे समय तक सरकार चलाई, वो यूपी दलितों के लिए कब्रगाह बन गई है और दलितों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हो गई है। दलित दूल्हे के साथ क्या किया गया ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए जो मध्य प्रदेश का है। किसका डीजे किसका डीजे? यहाँ पे डीजे कैसे बजाया तूने? कैसे नहीं बजाया डीजे? नहीं समझ पाए, कैसे समझ पाए? यहाँ पे कॉलोनी है ना, कोई सरकारी जगह क्या है? कॉलोनी में सब रह रहे हैं। यहाँ पे डीजे मारते तो क्या बता रहा जल्दी आ, यहाँ मेरे बंगले के सामने आओ जल्दी से। बोला कब से भेजने के लिए, समझ नहीं आ रहा क्या? अरे लड़के वीडियो में एक बुजुर्ग आपको हाथ जुड़े दिखाई दे रहे होंगे। इनका नाम है गणपति पटेल, जो सिंचाई विभाग के पद से रिटायर हुए थे। बेटे ने डीजे का इंतजाम कर दिया, लेकिन ये बात जनाब टीआई मिश्रा को पसंद नहीं आई और उनके कानों में डीजे की आवाज ऐसी चुभी कि सरेआम बुजुर्ग को गालियां दी। उसके बेटे को खूब धमकाया, कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई खुश होने की, तू डीजे कैसे बजा रहा है। आप जानते हैं ये बुजुर्ग दलित परिवार से आते थे और मिश्रा जी को तो आप समझ ही गए होंगे। ये पहला केस है। दूसरा केस राजस्थान के नाडाहेत गांव का है, जहां एक दलित दूल्हा घोड़ी चढ़ा तो लोग नाराज हो गए, बोले घोड़ी कैसे चढ़ गया, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। उसके बाद पुलिस ने घंटों तक लोगों को समझाया, तब जाकर दलित दूल्हे की बारात निकल सकी। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं, पिछले कुछ दिनों से इस तरह के केसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। इनमें से कुछ के बारे में आपको बताना जरूरी है। 23 जनवरी को राजस्थान के ही अजमेर जिले में बारातियों से ज्यादा पुलिस की मौजूदगी में दूल्हा बारात लेकर निकला। 1 फरवरी को यूपी के सिंभावली में दलित दूल्हे की बारात पुलिस की मौजूदगी में और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में निकली। 18 दिसंबर को यूपी के बुलंदशहर में दलित दूल्हे को दबंगों ने घोड़ी से उतार दिया और बारातियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने कई दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में दमोह में दलित दूल्हा बग्गी पर बैठ गया तो बग्गी वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। समाज के दबंगों ने बग्गी वाले से कहा था कि किसी भी दलित की बारात में मत जाना। 18 जनवरी को हरियाणा के गुरुग्राम में दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठ गया तो गांव बादशाहपुर में उस पर पथराव कर दिया गया, जिसमें 10 बाराती घायल हो गए। ये पिछले कुछ दिनों के केसेस हैं। अगर हम गिनने लग जाएं तो कई दिन बीत जाएंगे, लेकिन दबंगों की वारदातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन फिर भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ सब बराबर है। क्या ये बात सही है?
अगर नहीं तो फिर सरकारें क्या कर रही हैं? चलिए इसका उदाहरण भी आपको दिए देते हैं। दलितों पर जितने अत्याचार इस देश में होते हैं उनमें से करीब 98% केवल 13 राज्यों में होते हैं। इनमें नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, जहां कानून और बुलडोजर का डंका पूरे देश में बजता है। लेकिन क्या आपको कोई ऐसा केस याद जिसमें दलित समाज पर किसी ने अत्याचार किया हो और उस पर बुलडोजर चला हो? अगर याद हो तो कमेंट करके बता दीजिए, लेकिन आंकड़े बताना जरूरी है। भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि ये देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार यूपी में हो रहे हैं, क्योंकि देश में साल 2022 में दलितों के खिलाफ अत्याचार कुल 51,656 मामले दर्ज किए गए, जिसमें करीब 24% यानी 12,287 अकेले यूपी से थे। दूसरे नंबर पर करीब 17% मामलों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर था, जबकि तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 15% मामले सामने आए। हैरानी की बात यह है कि दलितों के खिलाफ अत्याचार सबसे ज्यादा मामले उत्तर भारत में दर्ज किए गए, यानी हिंदी बेल्ट पर दबंगई का भूत ज्यादा सवार है और ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि सरकार अपने हाथ में लो, तभी अत्याचार रुकेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे खून का एक कतरा जब तक इस आंदोलन में, जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस आंदोलन में, महान पुरुषों के इस आंदोलन में इसको आगे बढ़ाने के लिए लगेगा। और जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना, वो नोट ना बना और ना बन सकता है, वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करेगा। अभी अयोध्या में दलित बेटी के साथ दरिंदगी हुई तो सपा सांसद अवधेश प्रसाद दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, लेकिन जब सपा की सरकार थी तब भी दलितों पर कुछ कम अत्याचार नहीं हुए थे। वैसे सिर्फ नेता ही नहीं, पूरा सिस्टम ही दलितों के खिलाफ नजर आता है। कैसे, वो भी समझिए। पूरे देश में दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के लिए विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन आज की तारीख में 14 राज्यों में 498 जिलों में से केवल 194 अदालतों में इन केसेस की सुनवाई हो रही है। ज्यादातर मामलों में लंबी लंबी जांच चलती है और आखिर में या तो गवाह पलट जाते हैं या फिर सबूतों के अभाव में केस निपट जाता है, लेकिन दबंगों की दबंगई नहीं निपटती। आपके आसपास या आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी दलितों पर अत्याचार रोकने के पक्ष में हैं तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें।